इस बीच वैष्णो देवी मंदिर में बनाए जा रहे रोपवे के विरोध में 72 घंटे की हड़ताल के ऐलान के बाद वहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं की परेशानियां बढ़ गईं, क्योंकि एक तो वहां दुकानें और होटल बंद रहे, दूसरा ये कि वहां के दुकानदारों ने विरोध में मार्च भी निकाला, जिससे वहां की सड़कें भी जाम हो गईं। क्योंकि रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे उन लोगों ने वैष्णो देवी मंदिर की तरफ जाने वाली सड़कों को घेर लिया। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतरे उन लोगों ने सारे रास्ते जाम कर दिए। वो लोग वैष्णो देवी मंदिर में बनाए जा रहे रोपवे प्रोजेक्ट के विरोध में लिखे गए कई पोस्टर भी साथ लेकर आए। रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरे उन लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। वो रैली निकालते हुए जब आगे बढ़े तो पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। जैसे ही यह हुआ, प्रदर्शन कर रहे वो लोग वहीं धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें वहां से उठाने में अपना जोर लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, लेकिन फिर वहां के डिप्टी कमिश्नर बदल दिए गए, जिसका असर ये हुआ कि उनकी मांगों पर किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। आपकी चेयर के साथ बात हुई थी, अब डिप्टी कमिश्नर रोज चेंज होता जाए, हम रोज इसको आगे करते हैं। बढ़ते बढ़ते यह हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस के सामने भी कोई और चारा नहीं बचा। उसने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। कई लोगों को पकड़ पकड़ कर पुलिस की वैन में ठूंस आ गया। हालांकि कई लोग यहाँ वहाँ से भाग निकले, लेकिन उनमें ज्यादातर लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन इससे वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने आए लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई, क्योंकि वहाँ 72 घंटे तक हड़ताल का ऐलान किया गया था, जो जारी रहा। एक दिन पहले वहाँ रोपवे का विरोध कर रहे संगठनों ने 3 दिन की हड़ताल की घोषणा की थी, जिसका असर दिखना शुरू हो गया। कटड़ा के मुख्य बाजार में मौजूद दुकानों के शटर गिरा दिए गए। एक लाइन से मौजूद वो सभी दुकानें बंद नजर आईं। पूरा का पूरा बाजार बंद हो गया। दुकानों पर ताले लगे दिखे और दुकानदार सड़कों पर विरोध जताते नजर आए। इसके अलावा वहां टैक्सी, होटल और बाकी कई सुविधाएं भी रोक दी गईं। यहाँ तक कि वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में जो घोड़े, खच्चर और पिट्ठू वाले होते हैं, उन्होंने भी बंद का समर्थन करते हुए काम रोक दिया, जिसका असर ये हुआ कि श्रद्धालुओं को ऊपर तक लेकर जाने वाले सारे साधन ठप्प दिखे। न तो घोड़े थे, न पिट्ठू और न ही पालकी। इसलिए जो लोग पैदल ऊपर तक जा सकते थे, वही बस चलते नजर आए। बाणगंगा से जाते थे और यहाँ पर अब लगभग वो जो महिला पीछे आ रही हैं, बच्चे का हाथ भी थामा हुआ है और सामान भी अपने सर पर इतना बोझ उठाया है। ऐसा नहीं था कि बंद का असर सिर्फ कटड़ा तक सीमित रहा, बल्कि मंदिर जाने वाले रास्ते में मौजूद दुकानें भी नहीं खुली। लोगों को प्रसाद तो दूर, खाने पीने की चीजें मिलना तक मुश्किल हो गयी। और वो इसलिए क्योंकि प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर बात नहीं बन पाई। इस मामले पर 23 दिसंबर तक कोई ठोस फैसला लिया जाना था। कटड़ा के व्यापारियों ने दलील दी कि अगर रोपवे शुरू हुआ तो उनका कारोबार खत्म हो जाएगा, क्योंकि रोपवे के शुरू होने के बाद वैष्णो देवी मंदिर तक जाने वाले घोड़े और खच्चरों का काम बंद हो जाएगा। इसके अलावा वो रास्ता भी अलग है जिस पर रोपवे बनाया जा रहा है। मतलब अभी के रास्ते पर जो दुकानें और रुकने की जगहें हैं, उनकी रोजी रोटी भी छिन जाएगी, क्योंकि रोपवे के तहत रोपवे ताराकोट मार्ग से लेकर सांझी छत तक करीब 12 किलोमीटर के ट्रैक पर चलेगा। इससे वैष्णो देवी भवन तक पहुंचने में मुश्किल से 45 से 50 मिनट लगेंगे, जबकि अभी वैष्णो देवी मंदिर के भवन तक पहुंचने में करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं। और वहां के दुकानदारों का मानना है इस रोपवे प्रोजेक्ट से वक्त तो बचेगा ही, लेकिन उनके सामने जीने मरने जैसे संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सालों से वहां आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से ही उनका काम धंधा चलता है। और अगर वो श्रद्धालु रोपवे से आने जाने लगे तो उनके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी।